पश्चिम बंगाल पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, थर थर कांप गए दंगइयों के पांव। जी हां, ममता बनर्जी को था जिस बात का डर, आखिरकार वही हो गया, बंगाल में खेला। योगी ने कहा, लात के भूत बात से नहीं मानते, नाम सुनते ही कांप उठे बंगाल के दंगई। ममता दीदी पर योगी आदित्यनाथ का प्रहार, योगी बाबा बंगाल में भी क्या होंगे असरदार? पश्चिम बंगाल के लोग यही कह रहे हैं कि बंगाल में अब योगी असरदार होंगे। योगी ने अब ऐसी बात कह दी है कि दंगइयों के पांव भी थर थर कांपने लगे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है और हिंसा की घटना से कलकत्ता हाईकोर्ट तक नाराज है। कोर्ट ने हिंसा को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती तक के आदेश दे दिए। कोर्ट ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उस पर आंखें नहीं मूंदी जा सकती। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि ये कानून केंद्र सरकार का है और वो इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। जिसके बाद योगी का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने ममता सरकार के धागे खोल दिए। क्या है पूरी सियासी कहानी, आपको समझाती हूँ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। बता रही हूं कि कैसे ममता बनर्जी कह सकती हैं कि संसद में बना कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। क्या बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? ममता बनर्जी का बयान है कि वहां पर लोगों के लिए काल बन रहा है। खबर मिल रही है कि हिंदू परिवार परेशान किए जा रहे हैं। बीजेपी ने कह दिया है कि ममता बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, लेकिन सही मायने में धागे खोलने का काम अब योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ममता बनर्जी ने सेकुलरिज्म के नाम पर दंगइयों को खुली छूट दे दी है। योगी ने पूछा है, इस हिंसा से आखिर किसे फायदा हो रहा है? उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है, लोगों को घरों से खींचकर क्यों मारा जा रहा है, ममता चुप क्यों है? और ये सब सवाल पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने दंगइयों पर परमानेंट इलाज किया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है। उन्होंने ममता पर तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के दंगई अगर यूपी में आए तो उन्हें मैं उल्टा लटका दूंगा और उल्टा लटका कर सबक सिखा दूंगा। योगी ने कह दिया कि लात के भूत बात से नहीं मानते। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ये बातें हवा हवाई नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता पर रखा है। 2017 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। योगी सरकार ने अपराधियों के लिए गैंगस्टर एक्ट और एनएसए का सख्ती से इस्तेमाल किया ताकि अपराधी फल फूल ना सके। योगी सरकार ने हजारों अपराधियों की संपत्तियों तक को जब्त कर और कई को जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया, तकनीकी से लैस किया। आज योगी की पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूटती है। अब समझना जरूरी है कि ममता सरकार पर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। वैसे पश्चिम बंगाल में इस तरह के हालात नए नहीं हैं और ममता बनर्जी की सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा, 2023 में सागर दिघी उपचुनावों के दौरान के तनाव और अब वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा ये बताती है कि ममता बनर्जी बेहद साधारण मुख्यमंत्री है और अपनी कानून व्यवस्था को लेकर बेहद लचीली भी। ऊपर से वो जिस तरह से बयान देती है उसकी वजह से हिंसा और भड़क जाती है। भला कोई कैसे भारत सरकार का बना कानून स्वीकार करने से इनकार कर सकता है? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। संसद में जो कानून बना उसका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है। सवाल फिर वही है कि आखिरकार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों को गुमराह क्यों करती हैं? ऐसा इसलिए ताकि तुष्टीकरण की राजनीति कर सके और अपनी राजनीति चमका सके, अपना राजनीतिक फायदा ले सके। इस कानून को लागू करने में उन्हें दिक्कत क्या है? किस तरीके से 2024 में आरजी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ गलत होता है, बताने की जरूरत नहीं। जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो और वहां पर भी ऐसे कृत्य हो, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो, लंबे समय तक आंदोलन हो,
वो शर्मसार कर देने वाले हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था की आलोचना की तो कई लोगों ने योगी को निशाने पर लिया, लेकिन शायद वो भूल गए कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। यही वजह है कि अपराधी अब कांपते हैं और अपनी कानून व्यवस्था के लिए अब योगी जाने जाते हैं। लात के भूत बात से नहीं मानते, योगी के इस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग योगी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि योगी को पश्चिम बंगाल भेज देना चाहिए ताकि वहां व्यवस्था दुरुस्त हो सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल में अगर योगी मुख्यमंत्री होंगे तो क्या कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी? भेजिए मुझे अपनी राय, रहेगा इंतजार। फिलहाल इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन और खुद को इन्फॉर्म्ड रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, मुझे फॉलो, शेयर, लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।